नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है अच्छाई का मुखौटा। बहुत बहुत मुबारक हो नंदा बहन जी, पोती का पहला जन्मदिन। आज की बर्थडे पार्टी में तो आप लोगों ने खूब पैसा खर्च किया है। कितना सुंदर आयोजन है, वाह वाह, सचमुच रौनक लगा दी आज तो आप लोगों ने। बहुत ही किस्मत वाली है आपकी बहू, जिसे रौनक जैसा सुंदर, समझदार, कामयाब पति और आप जैसे सास ससुर मिले, जो लड़का और लड़की में कोई फर्क नहीं करते। बहू को भी आप बेटी जैसा मानते हैं। आज के जमाने में आप जैसे अच्छे लोग होते ही कहाँ हैं, जो आजकल की मॉडर्न विचारों वाली नक चढ़ी बहुओं के सारे नखरे उठाते हैं, उनकी हर छोटी बड़ी ख्वाहिश पूरा करते हैं, उनको पलकों पर रखते हैं और उनके अनुसार ही खुद को ढाल लेते हैं। जरूर पिछले जन्म में आपकी बहू नैना ने मोती दान किए होंगे, जो इस जन्म में आप जैसे संस्कारी परिवार में बहू बनकर आने का सौभाग्य उसे मिला। और फिर आप लोग अवनी को भी तो अपने जिगर का टुकड़ा समझ कितने नाजों से पालते हैं। आज के समय में इतना प्यार और लाड तो लोग लड़कों को भी नहीं करते, जितना आप अपनी पोती का करते हैं। सच में धन्य हैं आप लोग। काश की सभी लड़कियों को विवाह के बाद आप जैसा भरा पूरा सभ्य और संस्कारी परिवार मिले, तो ये धरती किसी स्वर्ग से कम नहीं रहेगी। परंतु आज की नई पीढ़ी की बहुओं को कहाँ ये संस्कार की बातें समझ में आती हैं। उनको तो हर बात में बस बहस कर सिर्फ खुद को ही सही साबित करना होता है। सास ससुर चाहे बहू के लिए कितना भी अच्छा सोच ले, कर ले, यहाँ तक कि उसके लिए अपना स्वाभिमान तक भूल जाए, परंतु फिर भी उन्हें उनमें कमी ही नजर आती है। उन्हें सिवाय पति को अपने काबू में रखने के किसी और चीज से कोई मतलब नहीं होता। सास ससुर तो आजकल की बहुओं को फूटी आंख नहीं सुहाते। हे ईश्वर, आज की बहुओं को सद्बुद्धि दीजिए। नंदा तारीफों के समुद्र में लगातार गोते खाए जा रही थी, खुद पर गुमान कर रही थी। उसका सीना खुशी से फूला नहीं समा रहा था। फिर भी बड़े ही बनावटी लहजे में वह सभी रिश्तेदारों और मिलने जुलने वालों की वाहवाही लूटने के उद्देश्य से बार बार यही कहे जा रही थी कि बहू के रूप में बेटी भाग्य वालों को ही मिलती है, परंतु बेटियां तो सौभाग्य वालों के घर में जन्म लेती हैं। चाहे हमारी बहू काम करने में कम होशियार है, परंतु आखिर वह है तो हमारे परिवार की ही सदस्य। ईश्वर जानता है कि मैंने अपनी बेटियों और बहू नैना में कभी कोई फर्क नहीं किया। बेटियां तो हर माँ बाप के जिगर का टुकड़ा होती हैं। घर के सभी लोग और मेहमान नंदा और उसके परिवार की तारीफ करते नहीं थक रहे थे और बर्थडे पार्टी का जमकर आनंद ले रहे थे, सिवाय नैना की, जिसका पार्टी में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। वह मानो अंदर ही अंदर रो रही थी और लगातार भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि आज की ये रात कभी खत्म न हो। वह 3 माह के गर्भ से थी और मन ही मन बहुत घबराई हुई थी, क्योंकि अगली सुबह उसकी गायनाकोलॉजिस्ट के साथ अपॉइंटमेंट थी। दुनिया के सामने अच्छा बनने का भरपूर दिखावा करने वाली, भली मानसी का नकाब पहनने वाली उसकी सास नंदा जी और दब्बू पति रौनक उसको जबरन गर्भपात के लिए डॉक्टर के पास ले जाने वाले थे। नैना की कोख में फिर से एक कन्या जो पल रही थी।